स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारा भक्तिकाल की 8वीं क्लास है बेटा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने नोट्स बना के चल रहे होंगे ताकि एग्जाम के समय आपके पास सभी कुछ अवेलेबल हो और आप एक सरसरी नज़र से देख कर ही चले जाओ। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रत्येक प्रश्न समझा सकें ताकि वो आपकी स्मृति में बना रहे। और आपको पता ही है बेटा, कुछ भी चीज़ पाने के लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो पेशेंस के साथ देखना। मैं हमेशा कहती हूँ इसमें से 60% आएगा बेटा, 40% आपको इतिहास पढ़ के आएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इतिहास पढ़ा पाऊँ, लेकिन जब अगर आपको लग रहा है तो आप किसी भी साहित्य की बुक से, डॉक्टर नगेंद्र की, रामचंद्र शुक्ल की, या जहाँ से भी आपको साहित्य अवेलेबल होता है आप तब तक वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं कि पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है। आपको पता है बेटा पद्मावत किसकी कृति है? जायसी की। किसकी? जायसी का महाकाव्य है। अब उसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज का प्रतीक है। उन्होंने एक परम सत्ता वाली महाकाव्य को, साधना वाले काव्य को लौकिक सत्ता से जोड़कर, लोक धर्मिता से जोड़कर चलाने की कोशिश की है। कुछ कुछ कामायनी से मिलती है जयशंकर प्रसाद की। आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए अभी आपके एग्जाम के लिए जितना जरूरी है मैं उतना बताती चलूंगी। अभी आपके पास टाइम नहीं तो अभी मत पढ़ना। ठीक है, चलिए पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? ए नागमती, बी सुवा। सुवा ये बेटा तोता है। ठीक है, तोता। ठीक है, सी पद्मावती और डी राजा रतन सेन। तो ए नागमती, बी सुवा जो कि तोता है, सी पद्मावती और डी राजा रतन सेन। तो बेटा पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? राजा रतन सेन। ठीक है, राजा रतन सेन कौन है? हमारे मन का प्रतीक है, क्योंकि हमारा मन ही इधर उधर भटकता रहता है। वैसे ही इस काव्य में राजा रतन सेन अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर पद्मावती की खोज में निकल गए थे। ऐसा कहते हैं यदि हम पद्मावती को ज्ञान समझ ले तो राजा रतन सेन अपने लौकिक जीवन को छोड़कर परम सत्ता की खोज में निकल गए थे। ठीक है बेटा, ज्ञान की खोज में, यदि हम पद्मावती को ज्ञान मान लेते हैं तो राजा रतन सेन ज्ञान की खोज में निकल गए थे अपने घर बार को छोड़कर। तो आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 2। अब ये क्या कहते हैं कि पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है। पद्मनी कौन है? जो उसकी नायिका है। पद्मावत की जो नायिका है वो पद्मनी है। जो उनकी प्रेमिका है, जो राजा रतन सेन की प्रेमिका है बेटा, वो पद्मनी है। ठीक है, 4 विकल्प है। ए साधक का, बी शतान का, सी परम सत्ता का, डी प्रकृति का। तो बेटा जो पद्मनी है वो परम सत्ता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? परम सत्ता का, जिसे पाने के लिए राजा रतन सेन अपने घर से निकलते हैं। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता देती हूँ जायसी में क्या होता है। राजा रतन सेन होते हैं, उनकी पत्नी होती है नागमती। एक बार वे तोतों के मुंह से पद्मनी जो पद्मावती है उसके रूप सौंदर्य के बारे में सुन लेते हैं और सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर उसकी खोज में निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? 4 विकल्प है। ए नागमती, बी पद्मावती, सी सुवा और डी रतन सेन। तो बेटा पद्मावत में गुरु का प्रतीक है सुवा। सुवा कौन है? तोता। अब ये गुरु का प्रतीक क्यों है? क्योंकि राजा रतन सेन को सुवा, तोते ने ही बताया था पद्मावती के बारे में। हमें किसी भी ज्ञान के बारे में किससे पता चलता है? अपने गुरु से पता चलता है। वैसे ही यदि हम लोग पद्मावती को क्या मान ले बेटा? पद्मावती को यदि हम ज्ञान मान ले, वो परम सत्ता मान ले, जिसे पाने के लिए राजा रतन सेन चले हैं, तो उन्हें इसके बारे में जानकारी किसने दी? तोते ने दी, सुआ ने दी। इसलिए इन्होंने इसे गुरु का प्रतीक मान लिया। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4। पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? 4 विकल्प है। ए कमलावती, बी नागमती, सी वेदवती और डी मृगावती। तो बेटा पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का नाम है नागमती। ठीक है, नागमती उनकी पत्नी का नाम है और पद्मावती उनकी प्रेमिका। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। सॉरी। प्रश्न संख्या 5। इसमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? 4 विकल्प है। ए पद्मावत, बी अखरावट, सी आखिरी कलाम और डी उपयुक्त सभी। तो बेटा देखिए, जो जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है वो है आपकी पद्मावत। ठीक है, यह एक महाकाव्य है। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 6। ये कह रहे पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? 4 विकल्प है। ए गणपति चंद्रगुप्त ने, बी
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी माता प्रसाद गुप्त ने, या डी राम कुमार वर्मा ने। तो बेटा पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? ए, इसमें प्रेम के लौकिक स्वरूप का चित्रण हुआ है। बी, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। सी, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। और डी, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। तो बेटा इसमें जो कथन सही नहीं है वो है पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, जबकि पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर है। अब देखिए, इसमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल हुआ है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। हाँ बेटा, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य, हाँ जी, ये भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य ही है। इसमें पूछा गया है पद्मावत के बारे में सही नहीं है, जो गलत है। तो बेटा गलत ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8। अब देखिए ये क्या करें, करें चार उठाए लीनी एक मुट्ठी, दीन उठाए फिर थीमी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ठीक है, चार विकल्प है। ए पद्मावत, बी चंदायन, सी आखिरी कलाम, और डी रामचरितमानस। तो बेटे यह पंक्ति किससे ली गई है? पद्मावत से ली गई है। जब अलाउद्दीन आक्रमण करने के लिए चलता है अपनी सेना को लेकर और वो हार जाता है, उसमें उसे पद्मावती नहीं मिलती है, कुछ भी हाथ नहीं लगता है, तो वो गुस्से में ये लाइनें बोलता है कि चार उठाए लीनी एक मुट्ठी और दीन उठाए फिर थीमी झूठी। कहता है कि ये संसार पूरी तरह से मिथ्या है। ठीक है बेटा, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 9, चार उठाए लीनी एक मुट्ठी, दीन उठाए फिर थीमी झूठी। यह पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? चार विकल्प है। ए पद्मावत, बी चंदायन, सी आखिरी कलाम, और डी रामचरितमानस। तो बेटा मैं पहले भी बता चुकी हूँ पद्मावत से ली गई है। क्वेश्चन बार बार आता है, आपको याद हो जाए इसलिए हमें लेने पड़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, फूल मरे पे मरे न बासु। यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? ए दादू, बी कबीर, सी रैदास, और डी जायसी। तो देखिए बेटा, ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है ये जायसी की है। ठीक है, वो कहते हैं कि फूल तो खत्म हो जाता है लेकिन उसकी जो सुगंध रहती है वो हमेशा के लिए बन जाती है। आप देखिए फूल जाने के बाद भी, फूल मुरझा गया, टूट के गिर गया पेड़ के नीचे से, वो मुरझा चुका है, लेकिन उसे उठा के आप सूंघोगे ना तो उसमें महक आएगी। तो वो कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग अच्छे काम करेंगे तो जब आप इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तब भी आपके अच्छे कामों की सुगंध इस दुनिया में पूरी तरह से व्याप्त होगी। ठीक है बेटा, और आप क्योंकि पूरी तरह से भगवान ने आपको इस लायक बनाया कि आप लोग पढ़ लिख के कुछ कर सको, तो अपने जीवन में जरूर लोगों की मदद करना। चलिए ईमानदारी के साथ प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? चार विकल्प है। कबीर, बी सूरदास, सी तुलसीदास, और डी जायसी। तो बेटा केवल जायसी ने ही अवधी भाषा में रचना की है। याद रख लेना, जायसी ने अवधी भाषा में रचना की है, केवल और केवल। कबीरदास जी ने किस में किया है? पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों में किया है, इन्होंने केवल ब्रज में किया और जायसी जी ने केवल अवधि में। ठीक है, चलिए डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 12। हाँ, प्रश्न संख्या 12, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? चार विकल्प है। ए दास्य भाव की, बी साख्य भाव की, सी दाम्पत्य भाव की, और डी इसमें से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है। किस भाव की? दास्य भाव की। वे भगवान का अपने आप को दास मानते थे। वो कहते थे कि मैं भगवान का दास हूं, और उस दास वाली भावना से ही क्या गाते थे? उनके पद गाया करते थे। प्रश्न संख्या 13, अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? चार विकल्प है। ध्यान मंजरी, बी कुंडलिया, सी राम ध्यान मंजरी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, ये तीनों रचना ही अग्रदास जी की हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 14, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? चार विकल्प है। ए निर्गुण संत काव्यधारा, बी प्रेम आश्रयी काव्यधारा, सी राम भक्ति काव्यधारा, और डी कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो बेटा स्वामी अग्रदास जी राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी।
प्रश्न संख्या 15। अब ये कह रहे हैं राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है। 4 विकल्प हैं, प्राणचंद चौहान की, बी अग्रदास की, सी हृदय राम की और डी प्रियदास की। तो बेटा देखिए, राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी किसकी है, अग्रदास जी की। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 16। ये कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। उपयुक्त पंक्ति में तुलसीदास जी ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है। ए अद्वैतवाद सिद्धांत, बी द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत, सी विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत और डी द्वैतवादी सिद्धांत। तो बेटा तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। सिया राम में सब जग जानी, वो सिया मतलब सीता और राम में मतलब राम, सीता और राम को ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति समझा करते थे। वो कहते थे सीता प्रकृति है और बाकी पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब राम में है। तो सिया राम में ही संपूर्ण पृथ्वी का रूप देखा करते थे और वो विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। सी आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए प्रश्न संख्या 17। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया। ए केशव दास ने, बी अग्रदास ने, सी लाल दास ने और डी नाभा दास ने। तो बेटा राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया अग्रदास जी ने। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 18। अब ये क्या करें, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है। 4 विकल्प है, रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा और डी विश्वनाथ त्रिपाठी। देखिए बेटा, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 19। ये कह रहे हैं तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है। 4 विकल्प है, पार्वती मंगल, बी बरवे रामायण, सी गीतावली और डी कवितावली। तो बेटा देखिए, तुलसीदास जी की पार्वती मंगल कांडों में विभक्त नहीं है, बल्कि इसमें 164 के लगभग छंद है। ठीक है, चलिए ए विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 20। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है। 4 विकल्प है, ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास और डी परमानंद दास। तो बेटा रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास जी को। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। इस तरह से हमने आपको पूरे 20 प्रश्न पढ़ा दिए बेटा। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप पूरी तरह से अपने नोट्स मेंटेन करके चल रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। और बेटा प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।